ये देखा था क्लास, अभी तक हमने ये देखा था रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो अभी हमने पढ़ा था वेव का टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव का भी अलग अलग टाइप था, 2 टाइप था जो कि मैंने पहले बताया था। अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको कंप्रेशन समझ में आ गया और रेयर फ्रैक्शन समझ में आ गया। कंप्रेशन जहाँ हाई प्रेशर हो, पार्टिकल नज़दीक हो, ज़्यादा नज़दीक हो, और रेयर फ्रैक्शन जहाँ पार्टिकल दूर हो। देखो पार्टिकल दूर है, कंप्रेशन रीजन ऑफ लो प्रेशर, प्रेशर कम हो, बस ये याद रखना और कुछ नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसा वेव होता है क्लास, डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। इसको ट्रैवल करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए हमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम क्या है? एयर माध्यम हो गया, वाटर माध्यम हो गया, जो हमारा स्टेट ऑफ सॉलिड, जो स्टेट ऑफ मैटर है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारे मीडियम में काउंट कर सकते हैं हम। तो क्या क्या हो गया? मीडियम हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, इसको ट्रैवल करने के लिए क्लास किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। वैक्यूम में मतलब जहाँ पे कुछ भी, कोई भी मटेरियल, कोई भी मीडियम ना हो। तो लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, हम कहीं भी लाइट को कहीं भी हम अगर प्रोजेक्ट करेंगे, मारेंगे, तो वो आराम से ट्रैवल कर सकता है। उसके लिए हमें किसी एयरवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके बारे में खैर बाद में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक अलग ही चैप्टर है, 10th क्लास में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। हमें जो पढ़ना है अभी साउंड, तो साउंड वेव हम आ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव क्या होता है? यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग कहते हैं इसको, मैकेनिकल वेव को यांत्रिक तरंग। इट नीड मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। इसको ट्रैवल करने के लिए क्लास मीडियम की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, उसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती थी ट्रैवल करने के लिए। और मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे कि साउंड। साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। वो वैक्यूम में या एयर में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, उसको मीडियम की आवश्यकता होती है। वैक्यूम मतलब एयर, इतना समझना, वैक्यूम का मतलब ये एयर। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी क्लास, आते हैं क्लास, अब आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव बताया यांत्रिक तरंग। इसको देखो 2 पार्ट था, अभी हमने पढ़ा था, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हिंदी में कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, और इसको कहते हैं क्या? अनुप्रस्थ तरंगे। तो हम अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? देखो इसको भी याद करने के लिए बहुत मतलब बहुत इजी डिफिनीसन है। बस इतना याद रखना है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसमें पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे। जो पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ आगे और पीछे मूव करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में। इसको क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे में क्या होता है? पार्टिकल जो होते हैं वो आगे और पीछे मूव करते हैं। इसमें साउंड वेव है, जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और ट्रांसवर्स वेव भी है, उसको दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, बट अलग अलग कंडीशन है, वो हम बात करेंगे बाद में। पहले हम बस इतना जान लें नॉर्मली। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसमें कि क्या होता है, पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ। वैसा वेव जिसमें पार्टिकल जो वेव के पार्टिकल है वो आगे और पीछे गति करते हैं, मूव्स एंड बैक। जैसे मान लो ये पेज है, अगर हमने इसको यहाँ पे ऐसे कंपन करवाए आगे पीछे हो रहा है ना, तो वैसे ही इसके पार्टिकल क्या होते हैं, आगे पीछे मूव। जैसे कोई तबला है, कोई ढोलक है, उसको हम ऐसे बीट करेंगे तो वो आगे पीछे होगा यूँ। तो वो वैसा वाला बैक एंड फोर्थ वैसा पार्टिकल मूव करेगा, जिसमें उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे साउंड, देखो हम साउंड की बात करते हैं, साउंड को समझते कैसे। जैसे मान लो ये देखो, ये एक स्पीकर है क्लास, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये स्पीकर मान लो, सपोज दैट लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी कोई नहीं, मान लो आप स्पीकर है, तो ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मान लो यहाँ से, ठीक है। तो वो वाला स्पीकर मान लो जो बेस वाला होता है, जो धम धम करता है, जो बिल्कुल
एकदम धकधका देता है, वैसा वाला बेस है इसमें। तो अगर यहाँ पे कोई मान लो पार्टिकल रख रखे हैं, ये अगर बेस हमने बढ़ा दिया, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा, तो देखो क्या होगा, जो इसके पार्टिकल होंगे, जो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा, ये इसको धक्का देगा, प्रेस करेगा। क्या करेगा? प्रेस करेगा या पुश करेगा मान लो। तो ये इसके तरफ इधर पुश कर रहा है, तो देखिए यहाँ के पार्टिकल जो है क्लोज हो गए, है ना, पार्टिकल क्लोज हो गए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन हो गया ना, कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे पार्टिकल नज़दीक नज़दीक आ गया। तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, कौन सा रीजन हो गया, रीजन ऑफ हाई प्रेशर हो गया ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको कंप्रेशन बोल सकते हैं, रीजन ऑफ हाई प्रेशर। और ये क्या, देखो इधर के पार्टिकल अभी क्या है, अभी अलग, मतलब दूर दूर है, तो रीजन ऑफ लो प्रेशर, इसको हम बोलेंगे क्या, आर, रेयर फ्रैक्शन, बताया था अभी, रेयर फ्रैक्शन। तो अब देखो, जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे है, अब यहाँ के पार्टिकल भी इधर मूव करेंगे, तो अब जो ये वाली पार्टिकल जो है, ये फिर से वो हो गया, डेंस हो जाएगा। फिर ये वाला कौन सा आ जाएगा, ये देखो, ये वाला तो सी हो गया, रीजन ऑफ, सॉरी ये आर है, रीजन ऑफ लो प्रेशर। अब ये फिर से कौन सा आ गया, हाई कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन आ गया, रीजन ऑफ हाई प्रेशर। फिर ये रीजन ऑफ लो प्रेशर, रेयर फ्रैक्शन। तो ऐसे ही क्या होता है, साउंड देखो, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, यानी कि आगे पीछे यूँ मूव करता है, यूँ मूव करता है आगे पीछे, ये इसको धक्का देता है, ये इसको आगे करता है। तो ऐसे ही करके साउंड क्या होता है, ट्रैवल करता है। देखो साउंड भी उसी डायरेक्शन में, वेव भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। वेव का प्रोपेगेशन मतलब कि वेव का जो विस्तार हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, बात समझ में आई? ये हो गया क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ तक मुझे समझ में आ गया, मतलब आ रहा है कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। वैसा वेव है जिसमें पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ, बैक पार्टिकल जो है वेव के, वो आगे पीछे मूव करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। बस ये याद रखना है, जिसमें पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोपेगेट कर रही है, देखो इसी डायरेक्शन में जा रही है साउंड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो इधर ही है, साउंड इधर ही जा रही है, और पार्टिकल का जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, ये बता रहा है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम आते हैं ट्रांसवर्स वेव पे। अब आते हैं क्लास ट्रांसवर्स वेव, जिसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। वो अनुदैर्घ्य था, ये अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स वेव। तो देखो जैसे उसमें क्या था, पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ कर रहा था ना, आगे पीछे मूव कर रहा था। बस इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है, पार्टिकल मूव अप एंड डाउन। देखो बहुत इजी डेफिनेशन क्लास, यहाँ से इजी तो मिल ही नहीं सकता तुम्हें, बस ये याद रखना है तुम्हें और कुछ नहीं। पार्टिकल मूव अप एंड डाउन, उसमें था पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। और इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करता है, ये है। और क्या होता है उसमें, देखो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन था ना, यानी कि जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही थी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी मूव कर रहा था आगे पीछे होकर के, है ना। बट इसमें क्या होता है, पार्टिकल मूव अप एंड डाउन बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। मतलब कि जिस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में साउंड प्रोपेगेट कर रही है ना, मान लो यहाँ पे वही है, मान लो हमने इसको वो कर दिया, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा, देखो जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका प्रोपेगेशन हो रहा है, तो जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो ऊपर नीचे जाएगी। देखो पार्टिकल मूव ऊपर कर रही है, इधर नीचे कर रही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है ना, इधर से जा रही है, मान लो ये प्रोपेगेट हो रही है और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ ना। वही बोल रहा है कि पार्टिकल जो होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, पार्टिकल मूव अप एंड डाउन। तो आई थिंक क्लास की इतना तक तो समझ में आ गया होगा कि वेव क्या है। ठीक है, एक समराइज़ कर दे रहा हूँ मैं कि वेव क्या है। दूसरी बात, वेव के टाइप, कि कौन कौन से वेव के टाइप हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव का 2 टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। हमने यहाँ तक ये सब डिस्कस करा और बहुत अच्छे से। तो इतनी चीज़ माइंड में रखना है आपको, कीप इन योर माइंड, क्लीन, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी अच्छे से, और ये भी सीखा होगा हाउ टू लर्न में कि हम कैसे लर्न करें, कैसे याद करें। बेस्ट ऑफ लक क्लास, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। आप मुझे क्या कहते हैं उसको, मेरा हौसला बढ़ाएं, मुझे
मुझे प्रमोट करे और मुझे बताए कि हाँ कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास, समझ में आया या नहीं आया, ताकि मैं आगे और अच्छे से बना सकूँ, आप लोगों को अच्छे से और अच्छे तरीके से समझा सकूँ, इसी तरह इजी वे में कि कैसे याद करना है। देखो पैराग्राफ बहुत होता है यार, इसलिए मैं सोचता हूँ ना कि जो बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहता ना, उसको बस एक एक लाइन का यार किसको याद नहीं हो जाता है, एक लाइन पढ़ लो बस, उतना याद रखो बहुत है, उससे बना करके तुम बहुत कुछ लिख सकते हो। बस कंसेप्ट तुम्हारा रहना चाहिए एक तुम्हारे माइंड में हमेशा के लिए। तो क्लास इस कंसेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में रखना। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर कुछ ना समझ में आया हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो क्लास कमेंट करें, आपको कैसा लगा ये क्लास, ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आगे इससे और बेहतर दे सकें, अपना परफॉर्मेंस आपको समझा सकें और अच्छे तरीके से।